दुनिया भर में बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें एक भी जैनी आपके लिए भीख मांगता नजर नहीं आएगा। एक भी जैनी ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ दोनों समय भोजन का प्रबंध ना हो। क्या कारण है कि एक जैन समाज ऐसी है जिसके पास इतना होता है कि वह अपनी गुजर बसर आराम से करते हैं? इसका कारण है उनका अहिंसा धर्म। वह जीव दया का पालन करते हैं, वह जीवों पर दया करते हैं। यही कारण है प्रकृति उनके ऊपर भी दया करती है। हर व्यक्ति इस जैन धर्म के प्रति श्रद्धावनत है क्योंकि इसी धर्म में अहिंसा की मुख्य रूप से बात कही गई। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, जियो और जीने दो। यह केवल भगवान महावीर का संदेश नहीं था, बल्कि जिन शासन के जितने अनादिकाल में तीर्थंकर हो चुके उन सभी तीर्थंकरों ने एक ही संदेश दिया, जियो और जीने दो, जिसका पालन शब्दशः जैनी लोग करते हैं। और उसका प्रभाव यह है कि आज जैनी कोई भूखा नहीं मरता। ऐसे अनेक धर्म हैं जो मूढ़ताओं में पड़े हुए हैं, जो हिंसा में धर्म मान रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी भगवान, कोई भी संप्रदाय में, किसी भी ग्रंथों में कहीं नहीं कहा कि आप हिंसा करें। दुर्गा स्तोत्र में तो इतनी बड़ी बात लिख दी जिसमें दुर्गा साक्षात अग्नि से कह रही कि हे अग्नि, तुम उसके लिए भस्म कर देना जो मेरे नाम पर तुम्हारे लिए आहुति देवें। इसका तात्पर्य कि इस प्रकार की जो हिंसा की बातें अन्य लोग कह रहे हैं वह केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। आगम में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना ही अन्य कोई शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में अगर देखें, सारी दुनिया के लोग एक तरफ हैं और जैन समाज के लोग एक तरफ हैं। आपने पूर्व भव में जीव दया का पालन किया था, आपने अहिंसा को अपनाया था, आपने एक प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखा था। वही उसका कारण है कि आज वर्तमान में कोई जैनी भिखारी नजर नहीं आता, कोई भी जैनी अत्यंत दुखी नजर नहीं आता। अगर आप पुनः ऐसा चाहते हैं कि हमें आगामी समय में भी इसी प्रकार से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो, तो हमारे लिए प्रतिदिन भगवान के चरणों में एक मंगल भावना अवश्य भाना चाहिए। हे भगवान, संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, देश में, राष्ट्र में, पुर में, गेह में संपूजकों को, प्रतिपालकों को, सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। जब आप इस प्रकार के मंगल भाव रखते हैं भगवान के सामने, जब दुनिया के प्रति आप ऐसे करुणा के भाव रखते हैं, तो दुनिया के प्रति जो आपने करुणा के भाव रखे उसी का प्रभाव है कि आपके प्रति भी प्रकृति करुणा करती है और आप इस जीवन में ही नहीं, भव भव में सुख और समृद्ध रहते हैं। और जो भी जीव दूसरों की हिंसा करके धर्म मान रहे हैं, हम तो उनके बारे में विचार करते हैं कि वो जीव हैं आखिर में कैसे। उनकी अपनी जीव की लोलुपता के कारण उन्होंने धर्म को ही परिवर्तित कर दिया, उन्होंने भगवान को भी बदनाम कर दिया, उन्होंने भगवान के उपदेश को ही परिवर्तित करके अन्य रूप से दूसरों के सामने प्रकट कर दिया। कोई भी भगवान हिंसा की बात ना कहते थे, ना कहते हैं, ना आगे कभी कहेंगे। भगवान आखिर में कौन है? भगवान वही बनते हैं जिनके अंदर दया और करुणा के भाव होते हैं। हमारे यहाँ कहा, भगवान के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं प्रवाहमान होती हैं। भगवान का खून सफेद होता है और सफेद खून उन्हीं का होता है जिनके अंदर करुणा, दया कूट कूट करके भरी होती है। जब वह इतने करुणाशील हैं, इतने दयाशील हैं, तो वह किसी जीव को मारने की बात कैसे कह सकते हैं? यह बिल्कुल गलत है, अनुचित है जो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने हिंसा की बात कही। आप भगवान के नाम पर जो इस प्रकार का वर्णवाद कर रहे हैं, आपके लिए नरक जैसे पात्र अवश्य ही बनना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाई आप इस बात पर विचार करें। जिस जीव ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम उसके बारे में ही छुरी चला रहे हैं, हम उसके लिए ही जान से खत्म कर रहे हैं। उन जीवों ने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है? जो ऐसा कर रहे हैं उनको निश्चित ही कर्म का
फल भोगना पड़ेगा। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं जिन्होंने हिंसा के कृत्य किए हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, वो कितना भी धन कमा लें लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं रहता, समृद्धि नहीं रहती। अगर आप इस प्रकार की सुख समृद्धि चाहते हैं तो हिंसा को त्याग करना होगा। शास्त्र में उल्लेख है, एक बार जीवनधर ने एक हंस के बच्चे को उससे हंस से अलग किया था और उसका ये प्रभाव रहा कि उसके लिए भी अगले भाव में अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। आज वर्तमान में जो इस प्रकार की प्रसंगति हो रही है वह एकदम अनुचित है।